जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 25 जून के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 25 जून के दिन कैसी रहने वाली है। 25 जून के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 25 जून के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर या तो आपके पार्टनर आपको फेक पर्सन की तरह देख रहे हैं या आपने अपने पार्टनर को फेक पर्सन की तरह देखा है। ओके यस, आपके पार्टनर फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं या ये आपके सामने जब आते हैं तो इनको ऐसा फील होता है जैसे इनके पास कुछ भी एनफ नहीं है, मतलब ये अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लवी डवी कनेक्शन रहा है। आप लोगों का बचपन का लव हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपको फील होता है। ये आपकी सेकंड मैरिज भी हो सकती है एंड ये भी हो सकता है कि इनके साथ मतलब आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, आप लोग इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, मिस्टीरियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखते हैं किसी से, या तो आजकल आप अपने पार्टनर से बहुत क्लोज ऑफ चल रहे हैं, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सबसे ज़्यादा साइन यही आया है। उसके बाद आए हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे साइन आ चुके हैं, लेकिन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पार्टनर या तो ओवर थिंकर हैं बहुत बड़े, या ये इस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या ये आप हो सकते हैं। ओके तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ एक लिमिट तक ही फ्रूटफुल होती है, उसके बाद वो बन जाती है पॉइजनस। तो अगर कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की गई है, चाहे आपकी साइड से चाहे उनकी साइड से, तो सिचुएशन में पॉइजन घुल चुका है। ओके आपके पार्टनर के यहाँ पे नंबर हैं 2, 9, 7, 10, 8, 3 एंड 2 एंड 7। तो 22, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे साइन आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है आपको देख रहे हैं बहुत क्लियर कट पर्सन की तरह। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है आपकी। ओके आप बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। आप लोगों को कट ऑफ करने में ज़्यादा खुश रहते हैं बजाय इसकी कि आप किसी के साथ कनेक्ट हो सकें। ओके यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा एनर्जी सॉर्ड्स की है। मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, मटेरियलिस्टिक, मनी माइंडेड एंड रैशनल हो चुके हैं, कट थ्रोट हो चुके हैं। यस किसी को भी मतलब आप बिल्कुल मुंह पे बोल देते हैं, सामने वाले को चाहे जैसा फील हो। ओके एंड इस वक्त आप लोग बिल्कुल सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, लेकिन सेल्फ लव आप लोग बहुत ज़्यादा ब्रूटली फॉलो कर रहे हैं। मतलब एक देखिए सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि आप सेल्फिश हो जाएं। अब ये सब चीज़ें होती हैं बैलेंस की। बैलेंस करना सबसे दुनिया का कठिन काम होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। ओके तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपने सेल्फ लव को बहुत ब्रूटली फॉलो किया है। आपको आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं बहुत सारे, एंड आपको जैसे ही दिखता है कि कोई पार्टनर ने आपसे जरा सा झूठ बोला, जरा सा कुछ किया, आप उसको फटाक से कट ऑफ कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके सामने अपनी फीलिंग रिवील नहीं कर रहे थे। सीक्रेट लव हो सकता है, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, इनको आप पे क्रश हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस वजह से आपने इनको भी कुछ ऐसा करा बोल दिया है जिसकी वजह से ये भी धराशायी हो गए हैं। एंड इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान है किस टाइप का, आपको शादी करनी भी है कि नहीं। आप क्योंकि आपके पार्टनर या तो ये वही पार्टनर हैं जिनके साथ आपका पहले कभी रिलेशनशिप था, चाइल्डहुड लव हो सकते हैं ये आपके, या फिर ये हो सकता है कि यस
इनके साथ आपका जितना भी कनेक्शन रहा था बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए थे आप लोग। लेकिन इन्होंने या तो आपने इनका कोई झूठ पकड़ लिया एंड आप उस पर इतना चिढ़ गए कि आपने इनको सीधे कट ऑफ कर दिया। या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको डाउट होने लगा था कि आप फेक शो कर रहे हैं, आप जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। या तो इन्होंने आपके जितना अच्छा पर्सन कभी देखा नहीं था, तो इन्होंने आपकी पर्सनालिटी को फेक पर्सन की तरह लिया कि इट्स रियली टू गुड टू बी ट्रू। मतलब इनको लगता था कि इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, जिस वजह से ये भी मास्क लगाए रहे। आपने भी इनको कुछ नहीं बोला, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, वो वाली कंडीशन। ये आपसे कुछ नहीं बोल पाए, आप इनसे कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि आप दोनों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। ओके, इनको लगता था कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इस वजह से ये अपनी फीलिंग को हाइड करते थे। एंड आपको आपके साथ आपका पास्ट हो सकता है जो बड़ा ही पेनफुल था। आपको बहुत लोगों ने चीट किया था, बिट्रे किया था, जिस वजह से आपको लगा कि जैसे ये पर्सन भी आपके साथ कुछ गेम खेलने के मूड में है एंड आपने इनको कट ऑफ कर दिया। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग किसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। आपकी जो भी काम कर रहे हैं बिजनेस या जॉब, वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट या तो ये आपके वर्क प्लेस का केस है जहाँ पर आप किसी को कट ऑफ कर चुके हैं, या तो ये हो सकता है कि आपने टूटे दिल के साथ ये काम स्टार्ट किया है क्योंकि आपकी एज निकल रही थी, क्योंकि आप मैच्योर एज में आ गए थे। एंड कहीं ना कहीं आप हीलर हो सकते हैं। यस, आप टूटे दिलों को हेल्प करते हैं, ये आपकी कम्युनिकेशन वाला सेक्टर है। यस, आप काउंसलर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप गाइड कोच मेंटोर हो सकते हैं। लव से जुड़ी चीज़ें जैसे मैट्रिमोनियल साइट पे आप हो सकते हैं, या तो फिर काउंसलर हो सकते हैं, या तो हीलर, या तो व्हाट शुड आई से, मतलब आप लोग मैरिज वाले जो केस होते हैं उनको हैंडल करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यस, क्योंकि आपका दिल टूट चुका है तो आप नहीं चाहते हैं सबका दिल टूट जाए, तो आप जो है लोगों को मिलाने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों के दिलों को हील करने का काम करते हैं, हालांकि आपका दिल खुद टूटा हुआ है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है चेरियट का कार्ड, मतलब आप लोग मुश्किलों से घबराने वालों में से नहीं हैं। आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी दिक्कतें आ जाएँ, आप उन लोगों में से नहीं हैं जो टूट जाएँ, बिखर जाएँ। आप हर हालत में खड़े रहने में विश्वास रखते हैं, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आप कभी भी, मतलब लोगों ने आपको तोड़ने की बहुत कोशिश की है लेकिन आप टूटे नहीं हैं। लेकिन ये आप ही जानते हैं कि आप कैसे खड़े रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही टफ हो जाता है कि किसी इंसान को इतने इतने पेन दिए गए लेकिन फिर भी वो इंसान खड़ा है। ओके, जैसे आप हम लोगों के यहाँ महाभारत में थे भीष्म पितामह, तो ये कार्ड मुझे देख करके लिटरली उन्हीं की याद आ जाती है, क्योंकि इतने बाण उन्हीं के लगे थे एंड फिर भी वो इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको। तो ये भी हो सकता है कि आपका कभी कभी मन करता हो जैसे जान दे दें, सुसाइड कर लें। आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पर ऐसी फीलिंग भी मुझे आ रही है कि आपको बिल्कुल लगता था कि, मतलब आपका कई बार ऐसा मन किया, लेकिन आपने जब देखा कि आप बहुत बुरी बुरी कंडीशन से निकल आए हैं तो आपको ऐसा लगने लगा जैसे ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि आपको कुछ हो, वो आपको इसी हालत में सर्वाइव करते हुए देखना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत तगड़ी है, आप जो हैं, आपका अंदर से जो दिल है, मतलब मुझे लगता है कि आपको अपने सोल का आइडिया नहीं है, आपकी सोल बहुत स्ट्रांग है। ओके, एंड आप थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, आपका मन कमज़ोर है लेकिन आपकी सोल बहुत स्ट्रांग है। वो हार नहीं मानती है, वो आपको बैठने नहीं देती है चैन से, वो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती रहती है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल उल्टे लटके हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। आपने इनको कट ऑफ कर दिया है। पहले आप बहुत इमोशनल थे, तो ये आपके बचपन के लव हो सकते हैं, या जब ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, अगर ये आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो जब स्टार्ट हुआ था कनेक्शन तो आप बहुत इमोशनल थे, इनसे इमोशनली अटैच थे। देखिए इनको आपके अंदर डुअल पर्सनैलिटी फील हो रही है, मतलब एक टाइम पर आप इतने इमोशनल कि बिल्कुल आप किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, मदरली नेचर आपका। एंड जब आप गुस्सा होते हैं, मतलब आपका नेचर एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं आप लोग कि ओह माय गॉड। यस, तो यहाँ पर आप जो हैं
किसी से प्यार करेंगे तो बिल्कुल हदें पार कर देंगे, लेकिन अगर आप किसी पर नाराज़ हो जाएंगे तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर देंगे उसको। तो ये जो है आपके इस नेचर को देख के ये लटक गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। ये इंसान तो बहुत मुश्किल है डील करने के लिए। एक तरफ आपकी पर्सनैलिटी इनको बहुत मिस्टीरियस लगती है कि ये इंसान किस टाइप का है, मतलब हाउ टू हैंडल ये चीज़, मतलब आपको ये हमेशा से मिस्ट्री की तरह देखे हैं। इनको हमेशा ही कभी आपको फेक समझते थे कि इतना कोई अच्छा कैसे हो सकता है। ओके, कभी इनको लगता था हो सकता है इस बीच में आपकी शादी भी हो गई थी, फिर आपका डिवोर्स भी हो गया, एंड इसके साइड इफ़ेक्ट ये देख रहे हैं कि पहले आप बहुत इमोशनल थे, अब आप बड़े रूड नेचर के हो चुके हैं। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपको हैंडल कैसे करें। अपनी लाइफ के बारे में आप कुछ पता भी नहीं लगने देते हैं कि आप कब खुश हैं कब दुखी हैं, बैलेंस रहते हैं। सामने से कोई आपको देखिएगा तो उसको पता ही नहीं होगा कि आपके अंदर कितने तूफान चल रहे हैं। यस, आपके पार्टनर ये काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, काफ़ी रिच हो सकते हैं, एंड ये आपके लिए सारी हदें पार करने को तैयार हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई है, लेकिन आपके पार्टनर बातचीत करके सारी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, मतलब आप ऐसा शो कर रहे हैं कि आई डोंट नीड एनीवन। ओके, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको पता है कि ज़रूरत तो है, क्योंकि ये जो टूटा दिल है आपका, यही आपको जो है इसी वजह से आप ऐसे हो चुके हैं। यस, आपके पार्टनर जो हैं कंफ्यूज हो सकते हैं। यस, थोड़ा सा कंफ्यूजन इनके अंदर है। इनको लगता है कि आप परफेक्ट पर्सन हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा नेम फेम गेन कर रहे हो सकते हैं आजकल, एंड इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपकी मैरिज के लिए प्रपोजल जो आया था उसके लिए है कि ये जो पर्सन है ये आपको परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहा था, परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह, लेकिन यहाँ पर भी हायरोफेंट आ चुके हैं, हाई प्रीस्टेस एंड हायरोफेंट, वही कार्ड है हस्बैंड वाइफ वाला। तो ये मैरिज के लिए प्रपोजल आपके आया था, एंड इस पर्सन का भी दिल हील नहीं था, एंड इस वजह से इन्होंने भी आपके साथ झूठ बोला, क्योंकि ये कंफ्यूज थे कि इतना अच्छा इंसान कैसे मिल गया मुझे। ये भी पेन, मतलब जो आपकी कंडीशन थी वही इनकी भी कंडीशन थी, ये भी चोट खाए हुए थे, तो ये भी किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से इन्होंने आप पे विश्वास नहीं किया, एंड इन्होंने आपसे भी झूठ बोलना शुरू कर दिया, जिस वजह से आपने इनको कट ऑफ कर दिया। ओके, क्योंकि आप हैं क्वीन ऑफ बैंड, आप हैं अपनी पावर में, एंड आप लोग बहुत ब्यूटीफुल भी हैं, इंट्यूटिव भी हैं, एंड अब आप किसी के हाथों छले जाना नहीं चाहते हैं कि कोई आपको फिर से नुकसान पहुंचा के चला जाए। तो आपके पार्टनर की ये सारी चीज़ें समझ में अब आ चुकी हैं, ये जो पजल है ये सॉल्व हो चुकी है, एंड अभी आपके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यस, ये देखिए सारे कार्ड डबल डबल आ रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कार्ड कि आप दोनों बिल्कुल एक ही जर्नी पर हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, जैसे कि आप हैं जो नहीं रुकते हैं वैसे ये भी नहीं रुकेंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।